हेलो, आज हम देखने वाले हैं कि 1 मिनट के अंदर हम कैसे एक रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। हम यूज़ करने वाले हैं ऑसिलेशन नंबर मेथड एसिडिक मीडियम में। इसमें स्टेप नंबर 1 होगा हमारा कि हमें जो स्केलेटल बैलेंस करना है, हमें उसे लिखना होगा और हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी दिखे, उसे हमें बैलेंस करना होगा। जैसे कि मैंगनीज़ को देखें, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। आयरन की बात करें, यहाँ भी ये 1 है और यहाँ भी ये 1 है। मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो यहाँ पे आपको कुछ काम करना तो नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वाले स्टेप में आप देखोगे, तो मैंगनीज़ और आयरन के आप चार्जेस निकालो। जैसे यहाँ पे आप आयरन को देखोगे, तो यहाँ पे चार्ज है इसका +2, यहाँ पे भी है इसका +2, यहाँ भी है इसका मतलब +3 है। और यहाँ मैंगनीज़ का आप निकाल सकते हो, ठीक है? ऑक्सीडेशन आराम से, इसको जैसे आप x मानोगे और यहाँ पे चार्ज होता है ऑक्सीजन का -2, इसके 4 एटम्स हैं और ओवरऑल चार्ज है -1। सो अगर हम इसको शिफ्ट करके सॉल्व करें तो आपको मिल जाएगा +7, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज़ का यहाँ पे +7 है और यहाँ पे हो रहा है +2। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम आगे क्या करने वाले हैं, हम इंक्रीज़ ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ये क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो तो आयरन का चार्ज जो है ना वो बढ़ रहा है। तो ये आएगा आपका इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर में और कितना इंक्रीज़ हो रहा है, +2 से +3 हो रहा है, यानी कि 1 चार्ज बढ़ रहा है, 1 चार्ज बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं इंक्रीज़ पर एटम इज़ इक्वल टू 1। वैसे यहाँ पे डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे +7 से क्या हो जा रहा है, +2 हो रहा है और ये Mn4 माइनस Mn2+ की बात हो रही है, ठीक है? तो +7 से +2 हो रहा है और कितना डिक्रीज़ हो रहा है, 5 चार्ज का हो रहा है डिक्रीमेंट पर एटम, ठीक है? तो हमारा ये कांसेप्ट होता है कि नेट रिएक्शन में जितना भी चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है उतना ही डिक्रीज़ हो, ठीक है? तो डिक्रीज़ अगर 5 चार्ज पर एटम हो रहा है तो इंक्रीज़ भी कितना होना चाहिए, 5 चार्ज पर एटम ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 चार्ज पर एटम करने के लिए हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जहाँ-जहाँ आयरन है वहाँ-वहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? तो आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? चार्जेस को बैलेंस करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि हमें अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 4 ऑक्सीजन, तो हम राइट साइड में 4s2 ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखा जाए तो 4 ऑक्सीजन ही इनडायरेक्टली आ जाएँगे, जो कि इसे बैलेंस कर देंगे ऑक्सीजन को, ठीक है? इसके बाद क्योंकि एसिडिक मीडियम है, तो अभी हमें हाइड्रोजन तो पहले तो यहाँ बैलेंस करना भी, और एसिडिक मीडियम में तो और अच्छा हो जाएगा, हम आराम से कर पाएँगे बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे देखो एक तो 8 हाइड्रोजन है और लेफ्ट में भी आपको 8 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू बैलेंस हाइड्रोजन। और कैसे कर सकते हो आप, 8H+ ऐड करके, क्योंकि आपके एसिड मीडियम में क्या होगा, एसिड जब एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो हाइड्रोजन या H+ आयन आपको भर-भर के मिलेंगे, तो हम बैलेंसिंग में यूज़ कर सकते हैं उसे। और आप एक चीज़ और देखोगे, सब कुछ यहाँ बैलेंस है और यहाँ पे साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि चार्जेस भी बैलेंस्ड हो। चार्जेस जैसे कि यहाँ पे आप देखो 5 2 ज़ा 10, फिर 8 1 ज़ा 8 और यहाँ पे -1, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे +17। और राइट साइड में आप देखो तो +2 है और +15 और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 17। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वहाँ पे चार्जेस भी बैलेंस्ड है, स्पीशीज़ भी बैलेंस्ड है, अब जाके आपका रिएक्शन बैलेंस होता है। तो ये था हमारा लेक्चर जहाँ पे हमने बैलेंस किया रेडॉक्स रिएक्शन को। थैंक यू सो मच।